नमस्कार प्रिय बंधु बान्धवीসকল, मैं बलेश्वर चौहान और आपलोक स्वागतम जानाइছো इजी ज्ञान मंत्र यूट्यूब चैनल। आज आम नवम श्रेणीर काहिनी एखन पढ़िम जार नाम होइछे हाँ कणिर निचिना शस्य। এই কাহিনী ইলেক্টিভ আসামিসৰ হয় আৰু আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছো যে হিন্দী ইলেক্টিভ আৰু আসামিস ইলেক্টিভ দুয়োটা ইলেক্টিভৰ ভিডিও আমাৰ চেনেলত উপলব্ধ আছে, গতিকে আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব পাৰে। সেই কাৰণে যদি চাবলৈ যদি আছে তেনেহলে চেনেলখন সাবস্ক্রাইব কৰিব। কাহিনীখনৰ লিখক হল সুৰেন্দ্ৰ মোহন দাস, তেখেতে অনুবাদ কৰিছে, কিন্তু মূল ৰূপে এই কাহিনীৰ লিখক হৈছিল লিও নিকোলেভিচ টলষ্টয়। তেওঁ এখন ৰাছিয়াৰ কবি আছিল। গতিকে আহা আমি কাহিনী ফাললৈ আগুৱাই যাওঁ। লিও নিকোলেভিচ টলষ্টয় তেখেতে লিখিছিল, অনুবাদ সুৰেন্দ্ৰ মোহন দাসে কৰিছে। এসময়ত কেইটিমান লৰাই নৈৰ ওচৰৰ পৰ্বত এখনৰ গুহাই এটাত খেলি থাকোঁতে কণীৰ নিচিনা ঘূৰণীয়া কিবা এটা বস্তু পালে। বস্তুটোৰ ভিতৰখন ফুপুলা আছিল আৰু দেখিবলৈ এটা শস্যৰ গুটিৰ নিচিনা। লৰাবোৰে জুম পাতি বস্তু চাই আছিল। এনেতে এজন মানুহে সেইফালেদি যাওঁতে বস্তুটো দেখি আচৰিত হ'ল। তেওঁ লৰাবোৰক গাই পাতি এটাকৈ পইচা দি বস্তুটো কিনি ললে। মানুহজने नगरলৈ गई সেই आचरित वस्तुটো रजाक बेचिले। एक समय के बात है, कुछ बच्चों आपस में खेल रहे थे। पर्वत की एक गुफा में खेलते वक्त उनको कुछ एक गोलाकार अंडा के तरह कुछ एक वस्तु मिला। उन्होंने सभी लोग मिलजुल कर उस वस्तु को देख रहे थे। उसी वक्त एक व्यक्ति उन लोगों के सामने से जा रहे थे। वो व्यक्ति भी देखकर उस सामान को आश्चर्य हो जाते हैं कि आखिर में ये क्या है, और वो क्या करते हैं, अपने जेब से एक दो पैसा निकालकर बच्चों को देकर और वो खरीद कर लेके चले जाते हैं अपने राज्य में, राजा के पास ले जाकर बेच देते हैं। रजाई तेऊ राज्यर सकलो ज्ञानी मानुहक माति पठाले आरु এই খৰু ঘূৰণীয়া বস্তুটো কিবা শস্যৰ গুটি নে কণীৰ পৰীক্ষা কৰি চাবলৈ আদেশ দিলে। ৰজাক সেই বস্তুটো চাই আচৰিত হৈছিল আৰু নিজৰ ৰাজ্যৰ পৰা জ্ঞানী মানুহক মাতিবলৈ আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা কৰ্মচাৰীক পঠুৱাইছিল। জ্ঞানীসকলে বহুপুৰ ভাবি চিন্তি কোনোমতে একো সমাধান দিব নোৱাৰি বস্তুটো এখন খিৰিকীৰ ওচৰত থৈ দিলে। সেই বস্তুটো দেখি এজনী মাইকী কুকুৰা যিজন কণী দিয়ে খিৰিকীৰ ওচৰৰ লৰি আহি আৰু তাই বস্তুটো খুটিয়াই খুটিয়াই এটা গাঁত কৰিলে। এতিয়া এইটো এটা শস্যৰহে গুটি বুলি সকলোৱে জানিলে। জ্ঞানীসকলে লৰালৰিকৈ ৰজাৰ ওচৰলৈ গৈ জনালে যে এই সৰু ঘূৰণীয়া বস্তুটো এটা গুম ধানৰহে গুটি, অইন একো নহয়। उसके बाद क्या हुआ, राजा ने उस वस्तु को पहचान करने के लिए अपने राज्य के सभी ज्ञान व्यक्तियों को, सभी लोगों को इकट्ठा करके उनको पहचानने के लिए बोला। सभी लोगों ने बहुत देर तक चिंता किया, देखते रह गया, परंतु उसका कोई भी समाधान नहीं निकाल सका। अंत में क्या होता है, उसको एक खिड़की के सामने रख देते हैं। खिड़की के सामने रखने के बाद एक जब मुर्गी उनको देखती है, माइकी कुकरा यानी कुकरा यहाँ मुर्गी को कहा गया है, देखती है और आकर उसमें अपने ठूठ से मार मार कर उसमें गड्ढा कर देती है। गड्ढा करने के बाद जब सभी लोगों ने देखा तो उन लोगों को पता चला क्या कि ये कोई एक अनाज यानी कि फसल का बीज है, जैसे गुम धानर है गुटी यानी कि मक्का का गुटी जैसा वो लग रहा था, दूसरा कुछ भी नहीं। ज्ञानी সকলে কথা শুনি ৰজাই আচৰিত হল। अब ज्ञानियों के बात सुनकर राजा आचरित हो जाते हैं और एने शस्य केতিয়া কত হৈছিল থিৰাং কৰিবলৈ তেওঁ লোকক লৈ জ্ঞানীসকলে বহুতো গৱেষণা কৰিলে, বহুতো পুথি পাজি খাটিলে, কিন্তু একোকে ঠাৱৰ কৰিব নোৱাৰিলে। তেওঁলোক ৰজাৰ ওচৰলৈ গৈ জনালে প্ৰশ্ন দুটাৰ আমি সমাধান দিব নোৱাৰিলোঁ। এই বিষয়ে আমাৰ শাস্ত্ৰত কোনো উল্লেখ নাই। স্বৰ্গদেৱে ইচ্ছা কৰিলে এই বিষয়ে খেতিয়কৰ পৰা সম্ভেদ ল'বলৈ আদেশ দিব পাৰে। এনে শস্য কোনে ক'ত কেতিয়া সিঁচিছিল, কোন খেতিয়কে আগৰ দিনৰ কোনো মানুহৰ পৰা শুনিলেও শুনিব পাৰি। इसके बाद क्या हो जाता है, जब सभी लोग उनका कोई भी समाधान नहीं दे सकते हैं तो ज्ञानी व्यक्ति राजा से बोलते हैं कि अगर इनके बारे में पता लगाना है तो हमें पहले के जो बुजुर्ग लोग, जो किसान व्यक्ति जो थे, उन लोगों को बुलाना पड़ेगा। उन्हीं लोगों से इसका समाधान निकल सकता है। তেওঁলোকৰ কথা মতে ৰজাই গাঁৱৰ পৰা এজন বুঢ়া খেতিয়কক তেওঁৰ ওচৰলৈ মাতি আনিবলৈ মানুহ পঠালে। ৰজাৰ
रजार मानुहे गाँवर परा एजन बूढ़ा खेतियक रजार उसरले आनी ले। उसके बाद क्या होता है, राजा अपने गांव से, अपने राज्य से, अपने राजमहल से कुछ व्यक्ति को भेज देते हैं, एक खेतियक, एक बूढ़ा व्यक्ति को बुलाकर लाने के लिए, और वो लोग जाकर राजा के पास एक व्यक्ति को लाते हैं। मानुजन बड़ बूढ़ा देखी बोले बड़ कुचित। कुचित मतलब दिखने में सुंदर नहीं, उनका मुंह का जो आकार जो है दिखने में सुंदर ना, उसको कुचित कहा जाता है। खुला आरु दाढ़ी सुली पका ভাল कोई खुश काढ़िब नुआरे त्यों काखलती दुटा लाखुठी लोई दुकाखते आहिसी। लाखुठी यानी कि बैसाखी। वो व्यक्ति, जिन व्यक्ति को राजा ने बुलाया, वो व्यक्ति अच्छा से न चल सकता था, न अच्छा से देख सकता था। अपने दोनों आँख में दो लाठी यानी कि दो बैसाखी के सहारे पर राजा के पास आए थे। राजा बूढ़ा जन खैसर गुटी तू देखुआले किंतु बूढ़ा जने आगते तेने कुआ कोनो वस्तु देखा नाय। राजा ने क्या किए, उस वस्तु को दिखलाए, परंतु बूढ़ा देखकर आश्चर्य हो जाता है और कहता है कि इस प्रकार का वस्तु मैं कभी नहीं देखा हूँ। कि भाल कोई सकूरे मनिबो नुआरे, वो अच्छा से अपने आँख से, नैन से पहचान भी नहीं सकता कि वस्तु टू सकूरे अलग साले और हाथेरे सुई साले। उन्होंने सिर्फ अनुभव किया, हाथ से छू छूकर। तेतिया रजाए ताक खुदिले बूढ़ा आप, हाँ यही खैसा कत होइछिल तुम्हें किबा जाना ने। राजा ने पूछते हैं कि दादाजी, बूढ़ा यानी कि दादाजी, हाँ इस प्रकार के फसल बीज आप कभी देखे हैं या इनके बारे में आपके पास कुछ जानकारी है? तुम्हें नीचे कहतिया बा तुम्हार पता रहत एने कुआ खैसा सटिया छिला ने कि सटिया छिला ने कि मतलब बोया था। हाँ तुम अपने जमाने में कभी इस प्रकार के बीज बोए थे? नहीं बा एने कुआ खैसा तुम्हें कहतिया बा किनी छिला ने, या आप कभी इस प्रकार के फसल खरीदे थे, बीज खरीदे थे? इस प्रकार से राजा उस बूढ़े व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं। बूढ़ा जने कानेरे भाल कोई नुखुनीशील आनर कथा खुनी बोले बा बुझी बोले टान पाइसिल। वो जो वृद्ध जो व्यक्ति थे राजा के बात अच्छा से सुन नहीं सकते थे, और दूसरे का बात भी सुनना और समझना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके थे। कई कारणे लाहे धीरे उत्तर दीब पारी से लेकेटा ई कथा के रजाई दुई तीन बार कोई खुदात खी कले स्वर्गदेव एने कुआ खैसर खेती मय करी पुआ नाय आरु किनिও पुआ नाय। এই বিষয়ে स्वर्गदेव मूर देवता खुदी साबो पारे। एने कुआ खैसर कुने केतिया कत खिंचिसिल त्यों जानिबो पारे। इस प्रकार के मैं अपने ज़माना में ना कहीं फसल बीज बोया था और ना ही कभी खरीदा था। हो सकता है अगर इनके बारे में आपको जानकारी लेना है तो आप मेरे पिताजी को बुलाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तेर कथा मते रजाई बूढ़ा जनर देवता का माथी मानु पथाले। बूढ़ा जनर देवता घरते आसी। हाँ उसके कथा के अनुसार राजा ने उनके पिताजी को बुलाने के लिए अपने राजमहल से कुछ व्यक्ति भेजते हैं, और उनका पिताजी घर में ही थे। हाँ ते कहते राजा कुशल अना हल, और उनके पिताजी को राजा के यहाँ बुलाया गया, लाया गया। ते कहते एटा लाखुटीर ऊपर भर दी आहिसिल। एतिया सुआ प्रथम जन बूढ़ा जने भाल कोई खुचकारी को नुआरिसिल दुकाखा दूटा लाखुटी यानी कि दो बैसाखी के सहारे, और उस बूढ़ा का पिताजी एक बैसाखी के सहारे राजा के यहाँ आए हैं। कितना आचरित वाला बात है। रजाई तेखेतर खैसर गुटी टू देखू वाले, राजा उनको उस फसल का बीज दिखाते हैं। बूढ़ा जनर सकू भाले आसिलवर। देखिए पहले वाला बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति से उनका पिताजी के आँख जो है अच्छा थे। देखेते खैसर टू भाल कोई साबो पारिसिलवर, उन्होंने अच्छा से देख भी सकते थे। तेतिया रजाई खुदिले बूढ़ाया तुम्हें जाना ने एने कुआ खैसा कत होइसिल। अब राजा जी पूछते हैं कि दादाजी क्या आप जानते हैं इस प्रकार के फसल कब होता था और कहाँ होता था? तुम्हें केतिया बा तुम्हार पथरत एने कुआ खैसर खेती करिसिला ने। राजा जी उनसे राजा पूछ रहे हैं कि आप अपने ज़माने में कभी अपने खेती पथार में इस प्रकार के बीज बोए थे? नहीं बा। तुम्हें केतिया बा कारोबार पड़ा एने कुआ खैसर किनिसिला ने, या दूसरे से कभी इस प्रकार के फसल खरीदे थे, अनाज खरीदे थे? ये बूढ़ा जने पुतका को भाल को काने रे खुनीसिल। और ये जो बूढ़ा व्यक्ति है अपने बेटे से, यानी कि पहले वाला जो बूढ़ा को बुलाया गया था, जो दो बैसाखी के सहारे आए थे, उनसे अच्छे ढंग से सुन सकते थे। देखे थे कॉलेज स्वर्गदेव मतलब महाराजा जी, महाराज स्वर्गदेव यानी कि महाराज मैं केतिया एने कुआ खैसा सटियाई नाई बा सपाई पुआ नाई। मैं कभी इस प्रकार के बोया भी नहीं था, और सपाई मतलब काटा भी नहीं था। जो फसल हम काटते हैं उसको सफाई असमिया में कहा जाता है। एतिया लेके किनियो पुआ नाय, अभी आज तक खरीदा भी नहीं। कारण आमार दिनत बेहा व्यापार टोका न चलिसी नासिल, यानी कि उनके ज़माना में रुपया पैसा नहीं चल रहा था, इसीलिए उन्होंने कभी खरीदा नहीं था।
সকলোৱে নিজে নিজে খোৱা বস্তুৰ খেতি কৰিছিল আৰু অইল लागतियाल वस्तु लोकर पर पाइছিল। उस जमाने में उनके ज़माने में सभी लोग अपने आवश्यकता अनुसार फसल उगा लेते थे खेत में। अगर जिनके पास कुछ और चीज़ का आवश्यकता होता था, खुद के यहाँ नहीं रहता था, तो मांग लेते थे, यानी कि खरीदारी नहीं चलता था। एने कुआ खैस कोनो ठाई कोनो बाय सटियाइल जदिও मैं कब नुआरी। अगर हो सकता है इस प्रकार के बीच कोई लोग अगर बोया भी था तो मैं इसके बारे में बतला नहीं सकता हूँ। अवश्य আজি काली खैसर गुटीटू आमार खैसर गुटीबूर बहुत डांगर आसिल और तार परा आमी बहुत मयदा पाइसिलु। हाँ, ये बात सही है कि आज के ज़माने में जो बीज जो हो फसल जो हो रहा है, दाने जो हो रहा है अनाज के दाने, वो हमारे ज़माने में आज के दाने से कई गुना बड़े होते थे और उससे अधिक हमको मैदा आटा प्राप्त होता था। इनेकुआ डांगर खैसा मैं आगते देखा ना। इस प्रकार के बड़े बड़े आकार में मैं कभी अनाज नहीं देखा हूँ। किंतु देवताए कुआ खुनीसु मगर मैं अपने पिताजी से कहा हुआ सुना हूँ। खुनीसु जे तेवलोकर दिनत आमार दिनत कोई बहु गुणे ভাল डांगर खैस হৈছিল और तारपरा तेवलोके बहुत बेसी मयदा पाइছিল। स्वर्गदेव तेक माटी अनाय कथाटू खुदिले ভাল हब। एतिया द्वितीय बुढ़ाजने की कह आसे मैं देवतार मुखर परा खुनीसु, यानी कि उन्होंने अपने पिताजी के मुँह से सुने हैं। अभी दूसरा वृद्ध व्यक्ति बतला रहे हैं कि मैं अपने पिताजी के मुंह से सुना हूँ और उनके ज़माने में इस प्रकार के फसल होया करता था। अगर आप उनको बुलाकर पूछते हैं तो शायद उचित होगा। अब सोचिए, प्रथम व्यक्ति 2 बैसाखी के सहारे, द्वितीय व्यक्ति 1 बैसाखी के सहारे अभी इनका पिताजी भी जीवित हैं। এই रजाए बुढ़ाजनर देवताक माटी पठाले, देवताक लग धरी रजार आगल अना हल। और तृतीय व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया गया और तेखेते लाखोटी नुलुआ को भाल को खुजकाड़ी रजार उसर ले आई। और तीसरा जो बुजुर्ग जो व्यक्ति है उन्होंने बिन बैसाखी के सहारे राजे के यहाँ आए थे। इनका बेटा, ये जो बिना बैसाखी के सहारे जो आए, इनका बेटा 1 लाठी के सहारे और उनका बेटा 2 लाठी के सहारे, यानी कि नाती 2 बैसाखी के सहारे और बेटा 1 बैसाखी के सहारे पिताजी बिना बैसाखी लिए हुए राजा के पास आए हैं। पुतेत कोई तेखेतर सकुजुर बेसी उज्ज्वल सकलो बस्तु फटफटिया कोई देखी पाब और सकलो कथा स्पष्ट कोई कब पारे। रजाए तेव खैसर गुटीटू देखुआले, बुढ़ाजन गुटीटू घुराई पकाए साई कले। स्वर्गदेव पुरानी काल लेना खैसर गुटी मैं बहुत दिन आगते देखी। और इन्होंने अच्छा से देख सकते थे, सुन सकते थे, बोल सकते थे। और उन्होंने राजा से बतलाया है कि महाराज मैंने पुराने ज़माने में इस प्रकार का देखा हूँ। तार पाছত तेखेते गुटीडू एडुखर भांगी मुखत भराई सुबाबले धरिले। उन्होंने क्या किया, उस बीज से थोड़ा सा तोड़कर और मुंह में डालकर चबाना आरंभ कर दिया। सुबुआ बोले मतलब चबाना। अलग पासते कले ठीक है। राजा यानी कि बोले ठीक है। तेतिया रजाए खुदिले बुढ़ाया कुआसुन एने खैस कत आरु खेती करिसिलाने कत आरु केतिया होइसिल तुमार निजर पथारत केतिया बा एनेकुआ खैस खेती करिसिलाने नाइबा तुमी केतिया बा कारोबार परा करबात एनेकुआ खैस किनिसिलाने। बुढ़ाजने कले स्वर्गदेव आमार दिनत एनेकुआ खैसर खकलू ठाइते होइसिल। और राजा जब उनसे पूछते हैं कि आप अपने ज़माने में कभी इस प्रकार के बीज बोए थे या कभी किसी से खरीदे थे या देखे थे, तो उन्होंने बतलाया था कि मेरे ज़माने में होया करता था, सभी जगह होता था। इनको खैसा मैं निजे हो खाईसिलू और आनों को खुआईसिलू। इस प्रकार के फसल मैंने खुद खाया हूँ और दूसरे को भी खिलाया हूँ। एने खैसा मैं किमान सटियाईसिलू, हाँ काटीसिलू और सपाई भरलत थईसिलू। इस प्रकार के कितना फसल मैंने खुद बोया था, सटियाईसिलू मतलब बोया था, काटीसिलू, हाँ सपाई भरालत थईसिलू। तेखेतर कथा खुनी रजाई आको खुदिले, यानी कि उस बुजुर्ग व्यक्ति को बात सुन के राजा फिर उनसे पूछे बारू कुआ सुन एने कुआ खैसा तुम्हें केतिया बा करबात किनिसिलाने, हाँ क्या आप अपने ज़माने में इस प्रकार के फसल कभी खरीदे थे। बुढ़ा जने हाही हाही कले स्वर्गदेव आमार दिनत खैसर बेसा किनी निशिना महापाप करार कथा के केतियाबा ना भाविसी। हाँ महाराज, बूढ़ा व्यक्ति हंस हंस कर बतलाने लगे कि महाराज जी हमारे ज़माने में खरीदारी और बेचा वाले बाद लोग पाप
समझते थे। यानी कि हमारे ज़माना में जो लोग खरीदारी बेचा करते थे वो पाप के कार्य में भाग में धराता था। आमी टका नामे खुना नासिलो। हमारे ज़माने में हम लोग रुपया पैसा का बात ही नहीं सुने थे। खकलुरे घरे घरे यथेष्ट खैस आसिल। सभी के घर में अनाज हो जाता था। तेतिया रोजा आको त्यों खुदिले बारू बूढ़ा कुआ सुन एने कुआ खैस तुम्हें कब सटी आसिला। हाँ, फिर राजा उनसे पूछे कि आप बतलाइए तो इस प्रकार के फसल बीज कब कहाँ बोए थे, तुम्हार खेती पथार कौन खन आसिल। हाँ, पथार नु कौन खन आसिल। राजा जी पूछते हैं कि आपके खेती पथार कौन था। बूढ़ा जने कले स्वर्गदेव ईश्वर पृथ्वी खने मोर पथार आसिल। यानी कि समूच पृथ्वी उनका अपना पथार था। मैं जिडुखर ठाई हाल बाइसिलू खेडुखर मोर खेती पथार आसिल। मैं जहाँ पर हल चलाता था वही मेरा खेती पथार होया करता था। यानी कि उस समय लोग आज की तरह सीमा नहीं था, आली नहीं था। लोगों की जहाँ से इच्छा वहाँ जोतते थे, बोते थे और अनाज उगाते। पृथ्वीखन उमयती आसिल आरु केनेउ ताक निजर नुबुलिसिल। निजर हातेरे काम करी जी पाइसिल ताके मानुहे निजर बुझिसिल। रजाय तेखेतर कथा खुनी बर सन्तुष्ट पाले आरु कले बारू बुढ़ाया एतिया आरु मुख दुटा कथार उत्तर दियक सुन। प्रथम मते नातिये दुई कांखलती। हाँ, अब यहाँ पर क्या पता चलता है, राजा जी ने बतलाए कि हमारे ज़माने में खरीदारी ये जो था पाप के भागी में आता था और जहाँ पर हम लोग बोते थे, हल चलाते थे, वही हमारा खेती हुआ करता था। आज की तरह सीमा आली नहीं था। यानी कि उस समय लोग धरती को अपना नहीं मानते थे। जो उसमें से बीज उगाते थे, जो फसल उगाते थे, उसी को अपना मानते थे। धरती को एक माँ की तरह मानते थे और उसको अपना अपना बांटा नहीं करते थे। अब राजा उनके बात से प्रसन्न होकर पूछने लगे कि अच्छे चलिए, ये तो बात सही है, परंतु फिर भी आप मुझे दो प्रश्न के उत्तर दीजिए। एतिया कुआ सुन। प्रथम मते एटने खैस आगते होइसिल एने कुआ নহয়। द्वितीय मते तुम्हार नातिये दुई कांक लती दुटा लाखटी लई तुम्हार लड़ाटुए एडा लाखटी लई से खुज काढ़ी बो पारे, किंतु तुमी देखूँ लाखटी नुलुआ को ए चलिब पारा। हाँ, तुम्हार चकुजुरी एतिया उजल दाँत बुत एतियाओ मजबूत आरु तुम्हार कथा बुर एतियाओ मरमर लगा हो जासे। राजा जी उनसे पूछते कि आप इस बात का उत्तर दीजिए कि आपके नाती के कंधों में दो बैसाखी और आपके बेटे के कंधों पर एक बैसाखी के सहारे, परंतु आप बिना बैसाखी लिए आए हैं और आपके आँखों से पूरा अच्छी तरह से दिखाई भी दे रहा है और आपके दांत भी पूरा मजबूत है, आप बात भी अच्छे से कर रहे हैं। इसका पीछे राज क्या है, यार कारण की यही दूटा कथार मुख उत्तर दिया। इस दो प्रश्न के मुझे आप उत्तर दीजिए। तेतिया बुढ़ा जने कले स्वर्गदेव ये दुटा कथार कारण होइसे मानु एतिया अकल निजर परिश्रम द्वारा जीआई থাকিবলগীয়া एरिए से आरु उसर सुबुरिया वस्तु पावल हाबाथुरी खाइसे। आगर दिनत मानुहे तेने कोई न चलिसिल। आगे मानु ईश्वर आदेश मते चलिसिल। निजे निजर गराकी आसिल आरु लुकर वस्तु लय लोभ न करिसिल। अब वो वृद्ध व्यक्ति जो थे राजा को बतलाने लगे कि आज के ज़माने में जो लोग आलसी हो चुके हैं, आज के जैसे हमारे ज़माने में लोग नहीं थे। हमारे ज़माने के लोग जो था अधिक परिश्रमी थे, अपने खाने के लिए अनाज स्वयं पैदा कर लेते थे और आज की तरह लोग खेत में रासायनिक खाद का इस्तेमाल भी नहीं करते थे, जैविक खाद का ही इस्तेमाल करते थे और सभी लोग मेहनती थे, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते थे, आलस नहीं रहते थे और अपना खाने योग्य फसल खुद से उगा लेते थे। निजे निजर गोराकी आसी खुद से अपना व्यक्ति थे। लुकर वस्तु लोभ न करी चला और एक दूसरे के वस्तु पर लोभ भी नहीं करते थे। तेनाले आशा करिছো आपनालोके এই কাহিনী খুব আনন্দ মনেৰে ভালকৈ বুজিব পাৰিছে। গতিকে ভিডিওখন ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ওপৰৰ আলোচনাত আমি যি পাইছিলো গোমধান, এখন মাকৈ গোমধানক কোৱা হৈছিল আৰু সেই সময়ত এই মাকৈ গুটি হাঁহ কণীৰ নিচিনা হৈছিল, তাকে হাঁহ কণীৰ নিচিনা শস্য বুলি কোৱা হৈছে। मतलब हांस के अंडा का जैसा कोई एक बीज या
फसल बतलाया गया था। पहले के ज़माना में इस प्रकार के मक्का के दाना जो एक हांस के अंडे के बराबर होया करता था, परंतु वो आज धीरे धीरे छोटा होते होते चला गया है। और आज के ज़माने के लोग एक दूसरे पर निर्भर हो चुके हैं, आलसी हो चुके हैं, पहले के जैसा परिश्रमी नहीं रह गए। और आज के ज़माने में लोग अधिक मेहनत नहीं करते हैं और रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग करते हैं, इसीलिए आज के ज़माने में अपने पिता से दादा से पहले ही चश्मा का इस्तेमाल करने लगते हैं, वृद्धा हो जाते हैं। धन्यवाद।